हेलो स्टूडेंट्स, आज आपका टॉपिक है क्लास 11th का तत्वों का वर्गीकरण में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है एस ब्लॉक एलिमेंट और पी ब्लॉक एलिमेंट का। ठीक है, डी एफ आप लोग को पढ़ना नहीं है, अभी डी है आपको, बट अभी एस और पी आपका मेन ब्लॉक का है जिसके बारे में आपको अध्ययन करना है। तो बात करते हैं पहले एस ब्लॉक की कि एस ब्लॉक के एलिमेंट किन्हें कहते हैं। ये सिर्फ आप पढ़े हुए हैं, क्लास 10th में ही पढ़े हुए हैं, लेकिन थोड़ा सा इसमें ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है इस पर। एस ब्लॉक एलिमेंट उन्हें कहते हैं कि जिस तत्व के इलेक्ट्रॉन के जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाहरी कक्षा, सबसे बाहरी कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एस ब्लॉक में जाते हैं। ठीक है, एस ब्लॉक के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अंतिम कक्षा में जो होता है वो एस ब्लॉक में जाते हैं। जैसे बात करते हैं 1H3 लिथियम, 11 सोडियम और 19 पोटेशियम, ये सब आपका फर्स्ट डे में है। ठीक है, ये सब क्षारीय धातु हैं। तो अब जैसे कि आपको पता करना है कि ये सब एलिमेंट किस ब्लॉक के हैं। तो अगर आपको नहीं पता है कि ये एस ब्लॉक का है तो आप सीधी सी बात है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कीजिए और चेक कीजिए कि जो इलेक्ट्रॉन है वो किस ऑर्बिटल में जा रहा है। पहले देखते हैं हाइड्रोजन को। ठीक है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 1s1। तो आपको इससे पता हो गया कि अंतिम कक्षा का इलेक्ट्रॉन किस में गया है, एस ऑर्बिटल में। अब लिथियम को चेक करते हैं। लिथियम का कितना होता है, 3, यानी 1s2 2s1। अंतिम इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में गया, एस ऑर्बिटल में। तो इसका मतलब है कि एस ब्लॉक के एलिमेंट उन्हें कहते हैं जिनमें अंतिम कक्षा का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एस सबसेल में प्रवेश लेता है। जो आपके फर्स्ट ए और सेकेंड ए हैं उनको क्षारीय धातु और क्षारीय मृदा धातु कहते हैं, इसको याद रखिएगा। ठीक है, अब आप कह सकते हो कि कहीं कहीं भी होता है कि ऐसा एक्सेप्शन भी होता है, अपवाद भी होता है। जैसे कि क्रोमियम आपका अपवाद है, वो डी ऑर्बिटल में है। ठीक है, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्रोमियम हो गया आपका 24 अपवाद है, 29 आपका अपवाद है, लेकिन यहाँ बात होती है सिर्फ एस और पी ब्लॉक एलिमेंट की। अगर आपसे पूछ रहा है कि मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं एस में, तो आप कह सकते हैं मैक्सिमम 2 और मिनिमम 1, यानी 1 से 2। आप कह सकते हो NS1 to 2 एस ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं। अब आपको ये पता करना है कि किस ग्रुप में है, किस आवर्त में हो, कि आवर्त सारणी में आपको पता होगा आवर्त होता है और ग्रुप होता है, वर्ग होता है। ठीक है, तो अगर आपको नहीं पता है तो आप ऐसे देखिए 1s1 में 1 क्या है आपका, ऊपर जो आपको लिखा हुआ है पहले वर्ग में है और पहले आवर्त में है। सीधी सी बात, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए आपको। अगर आपको ये नहीं पता, अब देखिए ये आपका दूसरे आवर्त में है, पहले वर्ग में है। सोडियम आपका तीसरे आवर्त में है, पहले वर्ग में है। पोटेशियम आपका चौथे आवर्त में है और पहले वर्ग में। वर्ग का मतलब होता है जो आपकी कह सकते हो आपकी जो इस तरह की लाइनें होती हैं, इस तरह की जो आवर्त सारणी में खींची होती हैं, और जो ग्रुप होता है वो आपका ऐसे खींचा होता है। ठीक है, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज। ठीक है, तो जो ऊर्ध्वाधर कॉलम होते हैं उनको वर्ग कहते हैं, जो क्षैतिज कॉलम होते हैं उनको आवर्त कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं संयोजकता की। तो जो भी आपके एलिमेंट हैं उन पे जितना चार्ज होता है वही उनकी संयोजकता कहलाती है। जैसे सोडियम पे +1 चार्ज है तो +1 उसकी संयोजकता है। +1 का मतलब यही होता है कि एक इलेक्ट्रॉन को वो त्याग करके सोडियम आयन बना रहा है और स्टेबिलिटी को प्राप्त कर रहा है। कोई भी एटम है, मैं पिछले क्लास में भी हम बता चुके हैं आपको कि कोई भी एटम है वो अपने अस्थायित्व को प्राप्त करना चाहता है। इलेक्ट्रॉन के ही आदान प्रदान से स्टेबिलिटी को प्राप्त किया जा सकता है। जो पूरा आपका ये प्रोसेस होता है, चाहे आप केमिस्ट्री में कुछ भी पढ़िए, सब कुछ आपका इलेक्ट्रॉन से बेस्ड है। जो भी रिएक्शंस होते हैं इलेक्ट्रॉन, सब कुछ आपका इलेक्ट्रॉन पे बेस्ड होता है। और एक वर्ड होता है संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है, जो सबसे बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन होता है, वही कहलाता है आपका संयोजी इलेक्ट्रॉन। आप कह सकते हो कि जो हमारा फर्स्ट ए है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, ये जो पूरे आपके जो एलिमेंट हैं फर्स्ट ए के, ये सब प्रबल धन विद्युतीय तत्व हैं। ये भी याद रखिएगा, ये प्रबल धन विद्युतीय तत्व हैं, इलेक्ट्रॉन को ये त्यागते हैं। ठीक है, और धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। फिर आपका होता है कि आप कह सकते हो कि हाइड्रोजन को छोड़ के जो सभी जो इसमें इस ब्लॉक के जो तत्व हैं वो सब धातु की तरह बिहेव करते हैं। हाइड्रोजन को छोड़ के, क्योंकि हाइड्रोजन भी आपका देखिए तो कहीं कहीं ऑक्सीडेशन स्टेट में हाइड्राइड आयन बनाता है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको। और आप कह सकते हो जो इनके ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय होते हैं।
बट ये अब लेकिन अब हाइड्रोजन का जो ऑक्साइड होता है उसको तो न्यूट्रल होता है क्योंकि वाटर होता है H2O। ऑक्साइड का मतलब क्या होता है, जैसे आपने सोडियम ऑक्साइड बनाया, सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा Na2O, ठीक है। तो ये आपका ऑक्साइड है और ये क्षारीय होगा, ये भी ध्यान रखिएगा। जो फर्स्ट ए में जो हमारे जितने भी एलिमेंट हैं हाइड्रोजन को छोड़ के वो सब प्रबल धन विद्युतीय तत्व हैं, धनायन बनाने की प्रवृत्ति को रखते हैं और इनके जो ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय होते हैं और ये सब बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा क्रियाशील होते हैं। और जो हमारे धातु होते हैं वो अधातुओं से अभिक्रिया करके वैद्युत संयोजी यौगिक बनाते हैं। वैद्युत संयोजी यौगिक का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता, ठीक है। अब कह सकते हो ये भी होगी। और हाइड्रोजन के जो अधिकांश यौगिक होते हैं वो सहसंयोजी होते हैं। कैसे? HCl में आपका कोवैलेंट बॉन्ड है, तो ये ध्यान रखिएगा क्योंकि जब आप बॉन्ड बनाएंगे तो आपको खुद ब खुद क्लियर हो जाएगा कि कौन सा बॉन्ड बन रहा है, या इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है या इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा है, क्या हो रहा है। अब बात करते हैं पी ब्लॉक की। पी ब्लॉक एलिमेंट में आपका आता है 3rd A, 4th A, 5th A, 6th A, 7th A। कल आपको मैं आवर्त सारणी को हम दिखा देंगे आपको, तो उससे आपको ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। तो जो सारे एलिमेंट हैं इस ग्रुप के, आप उनको पी ब्लॉक के एलिमेंट कहते हैं। और ये हीलियम को छोड़ के जो बाकी सब एलिमेंट्स हैं आपके, उनका अंतिम कक्षा का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो पी ब्लॉक में जाता है। देखिए बोरान का भी पी ब्लॉक में गया, कार्बन का भी पी ब्लॉक में जाएगा, नाइट्रोजन का भी जाएगा, ऑक्सीजन का भी जाएगा, फ्लोरीन का भी जाएगा। तो इसको करके आप लोग देख लीजिएगा एक बार। सीधी सीधी बात है कि अंतिम कक्षा का जो इलेक्ट्रॉन है वो पी ऑर्बिटल में एंट्री करता है। और जो ये आपके जो तत्व होते हैं, आप कह सकते हो जो आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होता है, सब इलेक्ट्रॉनिक विद्युत ऋणात्मक तत्व होते हैं, प्रबल विद्युत ऋणात्मक तत्व होते हैं। जैसे आपका फर्स्ट है प्रबल धन विद्युतीय तत्व होता है, उसी तरह आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन का जो परिवार पूरा आपका है वो सब आप कह सकते हो जो सबका 7th A है वो भी प्रबल विद्युत ऋणात्मक तत्व है, ठीक है। तो ये आज की बात हुई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। अब कल पीरियड टेबल को हम उपलब्ध करवाएंगे आप लोगों के लिए और उस पर ज़्यादा अच्छे से आप लोग समझ जाएंगे। थैंक यू।